काया साहब, मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई थी। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं हूँ। तुम मुझसे जो भी चाहो बिला झिझक कह सकती हो, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा। तुम में क़यादत की सलाहियत है। तुम साफ गो हो, जैसी हो बिल्कुल वैसी हो। लेकिन वो आमिर, उसका किस्सा ही अलग है। काया साहब, अली बुचाकची कब तक पहुंचेंगे यहाँ पर? कॉल की थी, रास्ते में आ रहा है। रास्ते में है? वैसे तुमने आमिर से कुछ बात की? क्या हुआ? बस जब भी आमिर के पास जाती है कोई ना कोई रुकावट आ जाती है बीच में। हर बार कोई ना कोई आड़े आ जाता है। अब चूंकि याद आया है तो मैं जाकर आमिर से बात करती हूँ जरा। तुर्की के बड़े अस्पताल की मालिकान और डॉक्टरों की मौजूदगी में अपने इस्तीफा देने का ऐलान करता है। क्यों? ताकि सब आमिर साहब के पीछे दौड़ें। हाँ, काफी चालाकी से चाल चली उसकी है। अकल का तो मैं समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है। पता नहीं, सुना है कुछ लोगों से बातचीत कर रहा है वो शायद। हाँ, बातचीत कर रहा है। हाँ, सुनो बेटी, एक बात बताऊं, आमिर बगैर सोचे समझे दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखता। यकीनन उसके जहन में कुछ न कुछ तो है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? काया साहब, मैं बहुत थक गई हूँ। अगर आप मेहरबानी करके प्रवीण साहब से बात करें कि वो जाने दे, मुझे छोड़ दे, तो बस मैं चली जाऊँ वापस गाजियाबाद अपने बाबा के पास। हाँ, और हॉस्पिटल आमिर संभाल लेगा, ठीक है? वैसे भी हम दोनों साथ नहीं चल सकते और हमारी पार्टनरशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं परवीन साहिबा और आप जैसी बिल्कुल नहीं बन सकती। मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा, तो ऐसा है, आमिर अब अपनी मर्जी से चलेगा। जब चाहेगा इस्तीफा देगा और हम इनाम के तौर पर हॉस्पिटल उसके हवाले कर देंगे। ऐसा होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं, ऐसा जरूर होगा। वो तो पहले ही आपसे बहुत नाराज है वो सस्पेंड करने के फैसले पर। आप दोनों मिलकर बैठे, बाप और बेटे प्यार से बात करें और मसला हल कर लें। नाराज हो तो हो, बहुत अच्छा किया मैंने। अब जो मर्जी है वो करे। सही कहा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर आमिर को ढूंढ लेती हूँ। ये सिंपोजियम तो है नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये शो तो खालिस आमिर का है। तंग आ गया हूँ मैं। ये तुम क्या कर रही हो मानूर? इस औरत के चेहरे को तो देखो, बिल्कुल मेरे जैसा है। मैंने इंटरनेट पर देखा था, बहुत दर्दनाक कहानी है इसकी, दिल दहला देने वाली। या मेरे अल्लाह, मुझे बहुत अफसोस होता है। महानूर, तुमने ये कौन सा वक्त चुना है आर्ट को एडमायर करने का? जरा होश में तो आओ, खुद को संभालो ना। बिल्कुल वही खदोखाल, वही नैन नक्श। बाल भी मेरे जैसे, आमिर भी ऐसा मुजस्समा नहीं बना सकता। हाँ, और मैं कह रही हूँ कि आमिर दमीर ऐसे रिजाइन नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है? ढूंढो उसे, जल्दी ढूंढो। अपने काम पर और मुझ पर ध्यान दो, ठीक है? चलो जल्दी। तुम्हारा दुख मेरा दुख है बहन, मैं तुम्हें अपने दिल में बसाऊंगी। तुम यहीं रुको, लेकिन तुम यहीं रुको। मैं जाके तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो पीछे हटो। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हर तरफ हंगामा मचा के तुम यहाँ पर रिलैक्स करने आ गए हो। वाह, तुम भी करवाना चाहोगी? लगता है कि तुम भी काफी स्ट्रेस्ड हो। हमने बात करनी थी ना। कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे बहुत जल्दी है आमिर साहब, बहुत जल्दी है। मैं इस्तांबुल वापस जा रही हूँ, फौरन उठो। क्या हुआ? कहीं भाग तो नहीं रही तुम? खैरियत तो है? कोई गड़बड़ हो गई या मुझसे भाग रही हो? उफ, क्या मुसीबत है ये क्या कर रही हो तुम यार? क्या कर रही हो? अच्छा उठो ना, उठो, कपड़े पहनो अपने। वाकई जिंदगी में कोई सुकून नहीं छोड़ा तुमने। उफ यार, उफ। मुझे तुमसे बात करनी है कुछ, और मुझे हर चीज के बारे में जानना है तुमसे। उफ। क्या प्लान है तुम्हारा? रिजाइन क्यों किया? क्या सोच रहे हो? सब बताओ मुझे, एक एक चीज बताओगे। खैर, तुम्हें इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? मैं अब हॉस्पिटल में नहीं हूँ और ना ही हम पार्टनर्स हैं। हो गई तुम्हारी मुराद पूरी, जाओ अब जश्न मनाओ। हम अभी इसी वक्त बात करेंगे। चलो आ जाओ, मेरे साथ आ रहे हो तो। इसी हालत में आऊं क्या? ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है। बार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। जो आपका हुक्म, मेरी बॉस।